फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इस वीडियो में। देखिए फार्माकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें 20 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अभी जो है 100 क्वेश्चंस के मैं जो है ये वीडियोस बना दिए हैं। तो अभी 100 से 1 से 100 और 100 से 200 तक क्वेश्चंस हमने 200 तक देख लेते। अभी इस वीडियो में है 201 201 से लेके 300 तक एमसीक्यूज हैं, आपके एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिया। बाद में क्या करूँगी, सारे के सारे ये वीडियोस हैं ये भी एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही जगह पे मिल जाए और आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन हो सके। ओके, तो इसमें जो है 100 क्वेश्चंस हैं फार्माकोलॉजी के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोज होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो ये एमसीक्यूज हैं आपके जितने भी अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं अभी, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कंटेन, ठीक है, जो विटफील्ड ऑइंटमेंट है, तो इसमें देखिए इसमें बेंजोइक एसिड होता है और सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसमें देखिए कितना क्या प्रेजेंट है, बेंजोइक एसिड कितना है, देखिए एक बार पहले ऑप्शन देखिए। बेंजोइक एसिड 5%, सैलिसिलिक एसिड 3%, बेंजोइक एसिड 5%, सैलिसिलिक एसिड 10%, ऑक्सैलिक एसिड 3%, बेंजोइक, देखिए ऑक्सैलिक नहीं होता, बेंजोइक और सैलिसिलिक होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन काट दीजिए, बाकी एसिटिक एसिड वाला ऑप्शन भी काट दीजिए। तो इन दोनों में से होगा, तो ध्यान रखना बेंजोइक एसिड 5% होता है और सैलिसिलिक एसिड मतलब 3%, मतलब बेंजोइक एसिड 5% 6% तक हो सकता है। ओके, सैलिसिलिक एसिड 3% होगा, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन ए राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद। तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता है, बहुत बार कराया हुआ आपको। पैरासीटामोल जो होता है पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, एसिटामिनोफन भी बोलते हैं, इसका जो हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन होता है। ओके, तो और इसके लिए जो अपना एंटीडोट जो होता है वो अपना कौन सा होता है, एन एसिटाइल सिस्टीन होता है। आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एन एसिटाइल सिस्टीन जो होता है पैरासीटामोल की ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे। आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी देखिए डाइमरकैप्रोल दिया है जो मरकरी की पॉइजनिंग में देंगे, इसको BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड भी बोलते हैं। डी पेनिसिलामिन जो होता है कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है, कॉपर की पॉइजनिंग में देंगे। कैल्शियम डाइसोडियम EDTA जो होता है ये लेड की पॉइजनिंग के लिए यूज करेंगे। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लोराजिपाम इज डैश पोटेंट एंड डैश एक्टिंग देन डायजिपाम। देखिए लोराजिपाम जो होता है ये डायजिपाम से ज़्यादा पोटेंट होता है। ओके, क्या होता है, ज़्यादा मोर पोटेंट होता है और स्लोअर एक्टिंग होता है। ओके, अभी ऑप्शन देख लीजिए, मोर और स्लोअर आपके ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश compete विद हाइपोजेंथीन फॉर जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ, जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए compete करेगा हाइपोजेंथीन से। देखिए फिनास्टीराइड, तो आपका फिनास्टीराइड डूटास्टीराइड किस में आते हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर में आते हैं ना, ये नहीं होगा। एलोपिरिनोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में मोक्लोबिमाइड दिया है, जो आपका मोक्लोबिमाइड क्या होता है, माओ ए इनिबिटर में आता है ना। जो आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए, रीमा के नाम से पढ़ते हैं, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए। तो इसमें आपकी मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन 2 ड्रग आती है, तो ये वो मोक्लोबिमाइड है। पैरासीटामोल हमें पता ही है पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव, एसिटामिनोफन बोलते हैं। तो आपका जो है ये जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनिबिटर होता है आपका एलोपिरिनोल, जिसको क्रोनिक गाउट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये एलोप्यूरिनोल। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एलोप्यूरिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमोटिडीन एंड रोक्साटिडीन आर। तो टिडीन वाले मैंने आपको बता दी, टिडीन वाले जैसे रेंटिडीन, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, निजाटिडीन, रोक्साटिडीन, ये सारे के सारे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। देखिए ऑप्शंस में एंटासिड दिया है, PPI प्रोटॉन पंप इनिबिटर में हमारे प्राजोल वाली ड्रग आती है, ओमीप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एंटीकोलिनर्जिक्स दिया है, H2 ब्लॉकर हमारा बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अ ह्यूमन टेराटोजन फ्रॉम द ड्रग गिवन बिलो। तो इनमें से कौन सा टेराटोजेनिक ड्रग है, फेनिटोइन दिया है, पेनिसिलिन वी जो फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होती है, थायरोक्सिन जो थायराइड हार्मोन में आता है, T3 T4, कैल्सिटोनिन जो आप पढ़ते हैं ना थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है, तो उसमें T4 जो होता है वो थायरोक्सिन होता है या ओल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फेनिटोइन जो होता है टेराटोजेनिक ड्रग में आता है फेनिटोइन। ओके, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में फेनिटोइन आता है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है आपका फेनिटोइन। ओके, और ये फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम कोज करा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटी इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, टेराटोजेनिसिटी बोलते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, टेराटोजेनिसिटी। नेक्स्ट, डोट्स रेफर्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ, तो डोट्स का जो है किसकी ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, डोट्स थेरेपी। देखिए एड्स, टीबी, मलेरिया या फिलेरिया, तो ये जो होते हैं टीबी के लिए होती है, ट्यूबरकुलोसिस। आंसर इज ऑप्शन बी। डोट्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है डोट्स का जो है फुल फॉर्म। ये इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन कफ मिक्सचर्स, में कौन सी ड्रग देंगे। देखिए पोटाशियम आयोडाइड जो होता है आपका एक्सपेक्टोरेंट होता है, ओके, तो इसी को यूज़ कर लेंगे, है ना। बाकी पोटाशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम सल्फेट तो कथार्टिक होता है। तो आपका जो आंसर पोटाशियम आयोडाइड हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ड्रग सप्रेसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग को जो सप्रेस करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, तो इनको क्या बोलते हैं, एंटी एमेटिक ड्रग बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन सिंथेसाइज इन द सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। देखिए इंसुलिन जो होता है सबसे नंबर पहले पे तो क्या है, ये पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है। पेनक्रियाज में भी जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। इंसुलिन जो है अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, प्रोटीन होता है, 51 अमीनो एसिड होते हैं इसमें, चेन ए में 21 होते हैं, चेन बी में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, ओके। तो आपका बीटा सेल्स कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया है बीटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग दे आर, तो ये होती है केमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे इनको, कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिफनेमिक एसिड इज बिलोंगिंग टू विच केमिकल क्लास ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एनसेड्स के क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन है, तो मिफनेमिक एसिड कौन सी क्लास में आता है। देखिए एंथ्रानिलिक एसिड, पैराजोलिडिन, डायोन, हिटेरो अराइल एसिड, सैलिसिलेट्स। आंसर इज ऑप्शन ए, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है अपना मिफनेमिक एसिड, ओके। तो क्लासिफिकेशन देख लीजिए एनसेड्स का। देखिए इसमें मैंने आपको वैसे अभी कराया ही था, नॉन सेलेक्टिव जो होते हैं इसमें सैलिसिलेट्स में एस्प्रिन, नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर में सैलिसिलेट्स में एस्प्रिन, एस्प्रिन क्या एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफन, नेप्रोक्सन, कीटोप्रोफन, फ्लोरबिप्रोफन, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में मिफनेमिक एसिड, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में डिक्लोफिनेक एंड सिक्लोफिनेक। तो डिक्लोफिनेक क्या है, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है। ऑक्सीकम डेरिवेटिव में पिरोक्सिकम, टिनॉक्सिकम, पैरालोपायरोल डेरिवेटिव में कीटोरोलैक, इंडोल डेरिवेटिव में इंडोमिथासिन, पैराजोलोन डेरिवेटिव में फिनाइलब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफन ब्यूटाजोन। फिर प्रेफरेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर में निमेसुलाइड, मेलॉक्सिकम एंड नाब्यूमेटोन। सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर में कोक्सिब वाली ड्रग आएगी, सेलिकोक्सिब, इटोरिकोक्सिब, पेरिकोक्सिब। फिर ड्रग होती है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, तो इसमें आपकी पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव में पैरासिटामोल, एसिटामिनोफन आता है, पैराजोलोन डेरिवेटिव में बेटामिजोल, डाइपायरोन, प्रोपीफिनाजोन आता है, बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव में निफोपैम आता है, ओके। नेक्स्ट है कीटामिन प्रोड्यूस, तो कीटामिन क्या प्रोड्यूस करता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, इनहेलेशन एनेस्थीसिया, टॉपिकल एनेस्थीसिया, लोकल। तो ये होता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है कीटामिन, ओके। नेक्स्ट ट्रानिक्सामिक एसिड एक्टर्स, तो ट्रानिक्सामिक एसिड क्या है, देखिए हिमेटोनिक्स है, एंटीकोएगुलेंट है, प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर है या एक्टिवेटर है। देखिए तो ये प्लाज्मिनोजन बताइए इनहिबिटर है या एक्टिवेटर है। देखिए ट्रानिक्सामिक एसिड जो होता है आपका एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में आता है, एंटी फिब्रिनोलिटिक्स जो होते हैं ना उसमें आता है। तो देखिए प्लाज्मिनोजन जो इनहिबिटर है या एक्टिवेटर है, तो ये इनहिबिटर होता है। प्लाज्मिनोजन जो है उसका जो एक्टिवेशन होता है प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है, प्लाज्मिनोजन उसको इनहिबिट कराएगा। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर तो जो आपके फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं ना, फिब्रिनोलिटिक्स जो होते हैं वो क्या कराते हैं, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराएंगे, जिससे वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है, फर्दर वो फिब्रिन को डिग्रेड कराता है, ओके। तो वो तो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है। फिब्रिनोलिटिक्स जो आपके स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज होते हैं, ओके। फिब्रिनोलिटिक्स या थ्रोम्बोलिटिक्स भी बोलते हैं। इसके ऑपोजिट होते हैं एंटी फिब्रिनोलिटिक्स। एंटी फिब्रिनोलिटिक्स क्या होते हैं, प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनहिबिट कराएंगे, मतलब कि प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन को बनने नहीं देंगे ये, ओके। तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया, प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर हो गया, ठीक है। देखिए जो एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में लिखा हुआ है ये ड्रग क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन का, डिसोल्यूशन ऑफ क्लोट। तो इसमें एग्जांपल है एप्सिलॉन अमीनो कैप्रियोइक एसिड हो गया, ट्रानिक्सामिक एसिड जो आपको ऑप्शन में दिया था, बाकी एप्रोटेनिन होता है। ये आपके एंटी फिब्रिनोलिटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोलाइड ग्रुप एंटीबायोटिक। मैक्रोलाइड में कौन सी आती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन आती है, रोक्सीथ्रोमाइसिन आती है, एजिथ्रोमाइसिन आती है,
और आपकी इरिथ्रोमाइसिन आती है, स्पायरामाइसिन आती है, ठीक है। इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ये सारी क्या है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में अभी ऑप्शन में कौन सी दी है, क्लैरिथ्रोमाइसिन दी है। आपका आंसर ए ही राइट हो गया। कैनामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन आपकी ये क्या होती है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। जैसे मेडिसिन एडवाइस टू टेक एम्पटी स्टमक और बेस्ट टेकन, ठीक है, जो खाली पेट लेनी होती है ना गोली, वो बेस्ट कब लेनी चाहिए, तो सभी को पता है, ये तो अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू ग्रे बेबी सिंड्रोम, कौन सी ड्रग कोज कराती है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो क्लोरमफेनिकोल जो होती है आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आपकी टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल आती है, दोनों ही क्या होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम से बाइंड होती है, क्लोरमफेनिकोल 50S से बाइंड होती है, ओके। और क्लोरमफेनिकोल का एक मेजर एडवर्स इफेक्ट देखेंगे तो क्या है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करा देती है, ओके। बाकी क्लोरोक्विन आपकी किस में आती है, एंटी मलेरियल ड्रग में आती है, ओके। और जो क्लोरफिनायरामिन मेलिएट जो है ये एंटीहिस्टामिनिक में आता है। सिप्रोफ्लोक्सासिन आपकी क्या है, फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीइन एंटीबायोटिक, नहीं है कौन सी, कैंडिसिडिन, बेसिट्राजिन, निस्टैटिन या एम्फोटेरिसिन बी। तो देखिए बेसिट्राजिन जो है ये पॉलीइन एंटीबायोटिक में नहीं आती, ओके। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेसिट्राजिन। तो ये पॉलीइन एंटीबायोटिक है, बाकी सारे की सारे तो ये आप एंटी फंगल ड्रग में पढ़ते हैं, पॉलीइन एंटीबायोटिक्स आती है एंटी फंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन में, तो इसलिए मैंने एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। एंटीबायोटिक्स में इसमें पॉलीइन एंटीबायोटिक्स आते हैं, इसमें एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन, हामाइसिन, एटामाइसिन, पाइमेरासिन ये सब आता है। हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान्स में ग्रीसियोफल्विन आता है। एंटी मेटाबोलाइट्स में फ्लूसाइटोसिन आता है। एजोल्स में इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स आते हैं। इमिडाजोल्स में टॉपिकल होते हैं, सिस्टमिक होते हैं। टॉपिकल में क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल आता है। ट्रायाजोल्स जो होती है ये सिस्टमिक होती है, इसमें फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल आता है। अलाइल अमीन में टर्बिनाफिन, नेफ्टिफिन आता है। इकाइनोकैंडिन्स में कैस्पोफंजिन आता है। अदर टॉपिकल एजेंट्स जो है उसमें आपका देखिए टोलनाफ्टेट आता है, एंटीसाइलिनिक एसिड आता है, बेंजोइक एसिड, क्विनाइडोक्लोर, साइक्लोपिरोक्सोलामिन, बुटिनाफिन, सोडियम थायोसल्फेट, ये सारे के सारे एंटी फंगल एजेंट्स हैं आपके, और ये क्या है, ये टॉपिकल एंटी फंगल होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोनियाजिड इज अ डैश ड्रग। तो आइसोनियाजिड क्या है, आइसोनियाजिड हमें पता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में हमारा आइसोनियाजिड आता है। तो इसमें तो आपसे बिल्कुल सिंपल पूछा है, एंटीवायरल है, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी प्रोटोजोआ, तो हमें पता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आइसोनियाजिड आता है। आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। तो एक बार ये एंटी टीबी ड्रग का क्लासिफिकेशन भी देखिए, इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग जो होती है उसमें आपकी कौन कौन सी आती है, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, इथेम्पिटोल, स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है, आपसे पूछ ले कौन सी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है, तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, ओके। और आपकी सेकंड लाइन जो ड्रग्स होती है उसमें थायासिटाजोन आता है, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड आता है, इथियोनामाइड आता है, साइक्लोसीरिन, कैनामाइसिन, एमिकैसिन और कैप्रियोमाइसिन, ओके। फिर आपकी न्यूअर ड्रग्स में सिप्रोफ्लोक्सासिन आता है, ओफ्लोक्सासिन आता है, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाप्यूटिन आता है। ड्रग इज डायूरेटिक, इनमें से कौन सा डायूरेटिक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए फ्यूरोसिमाइड, प्रोकेनमाइड, लेटनोप्रोस्ट, ऑक्सीमेटाजोलिन, सिंपल क्वेश्चन है। फ्यूरोसिमाइड है आपका डायूरेटिक में आता है, लूप डायूरेटिक में आता है, जिनको हाई सीलिक डायूरेटिक्स भी बोलते हैं। प्रोकेनमाइड जो है आपका दिया हुआ ऑप्शन में क्लास 1A एंटी में क्यूपीडी से आपको 3 ड्रग बताती हूँ ना, क्विनिडीन, प्रोकेनमाइड हो, ये सेकंड प्रोकेनमाइड ही है, डायसोपैरामाइड। लेटानोप्रोस्ट क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है जो ग्लूकोमा में यूज करते हैं, है ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो ग्लूकोमा में यूज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एनालॉग होता है, ग्लूकोमा में यूज होता है लेटानोप्रोस्ट। ऑक्सीमेटाजोलिन देखिए आप पढ़ते हैं, नफाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन जो इमिडाजोलिन कंपाउंड होते हैं, ये नेजल डीकंजेसेंट होते हैं, ओके। तो आपका आंसर तो फ्यूरोसिमाइड हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन हेल्दी अडल्ट बॉडी स्टोर्ड इन। तो मैक्सिमम आयोडीन स्टोर होता है आपका कहाँ, थायराइड ग्लैंड में। आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। देखिए हेल्दी अडल्ट बॉडी कंटेन 50 to 20 mg ऑफ आयोडीन, 15 से 20 mg जो है आयोडीन होता है।
जिसमें 72 to 80% जो होता है वो स्टोर होता है कहाँ पर, थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज 5-ethyl 5-phenyl बारबिटूरिक एसिड। देखिए बारबिटूरिक एसिड जो है उसके 5 नंबर पे ही दोनों सब्स्टिट्यूशन है, एक तो इथाइल है और दूसरा क्या है, फिनाइल है। तो बताइए किस में होता है ये, बारबिटोन, मिथाइल बारबिटोन, साइक्लोबारबिटोन, फिनोबारबिटोन। तो ये फिनोबारबिटोन में होता है। आंसर इज ऑप्शन डी, फिनोबारबिटोन। तो एक बार आप ये फिनोबारबिटोन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए इसमें जो है आपका ये बारबिटूरिक एसिड दिया है, ये 5 नंबर की ये पोजीशन है 5। इसमें एक तो आपका इथाइल लगा है, एक फिनाइल लगा है। 5-ethyl 5-phenyl बारबिटूरिक एसिड इज फिनोबारबिटोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज इक्वल टू। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो किसके इक्वल होता है, देखिए ब्लड माइनस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा या सीरम प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, देखिए जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है, फिल्ट्रेशन जो है इज द प्रोसेस, इसमें क्या होता है, टॉक्सिक वेस्ट केमिकल्स और एक्सेस फ्लूइड्स फिल्टर आउट होते हैं इन द ग्लोमेरुलस इन द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। ओके, फिल्टरेट आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कंटेन, तो इसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है जैसे अमोनिया, वाटर, आयंस, बट इज डिवॉइड ऑफ, बट इसमें क्या नहीं होते, ब्लड सेल्स और मेजर प्रोटीन्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन के बारे में कौन सा करेक्ट है। देखिए विटामिन के इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन, बिल्कुल सही है। विटामिन ए, डी, ई, के फैट सोल्यूबल होते हैं, बी और सी क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, हमें पता है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन के हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन, ये भी सही है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, कोएगुलेशन कराता है। और विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है। ओके, तो देखिए आपका आंसर हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन मतलब कि सी, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक, बताइए कौन सा है, आइब्यूप्रोफन तो आपका एनसेड्स में आता है, नाप्रोक्सन भी, और एस्प्रिन तो आपका हीरोइन हो जाएगा जो किस में आता है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन तो आपको पता ही है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आती है ना, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और रोक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ये क्या है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है। मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन इज इरिथ्रोमाइसिन ए, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पिक आउट द सोर्स ऑफ रिफाम्पिसिन का सोर्स बताइए, बैसिलस सबटिलिस तो बेसिट्रासिन का सोर्स होता है ना। नेक्स्ट है, स्ट्रिप्टोमाइसिन मेडिटेरेनी इज द सोर्स ऑफ रिफैम्पिसिन, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया दिया है, ये किसका सोर्स होता है, जेंटामाइसिन का, जो आपकी किस में आती है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स में आती है, आंसर इज ऑप्शन बी, है ना। तो जेंटामाइसिन का सोर्स है माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया और बेसिट्रासिन का बैसिलस सबटिलिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड इज मोर पोटेंट देन मोर्फिन, तो ये फेंटेनाइल होता है जो मोर्फिन से ज़्यादा पोटेंट होता है, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी कोएगुलेंट, कौन सा है, देखिए प्रोप्रानोलोल तो है आपका नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है, फेंटेनाइल आपके ओपियोइड एनाल्जेसिक में आता है, हिपैरिन आपका एंटीकोएगुलेंट होता है, पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट में हिपैरिन आता है, और स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ये क्या होते हैं, फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं, क्या होते हैं, फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, प्लाज्मिनोजन का एक्टिवेशन कराते हैं, प्लाज्मिनोजन जो होता है उससे क्या बनाते हैं, प्लाज्मिन की फॉर्मेशन कराते हैं, फिर प्लाज्मिन क्या करता है, फिब्रिन का डिग्रेडेशन कराता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए प्रोड्रग, कौन सा प्रोड्रग है, एम्पिसिलिन तो आपका प्रोड्रग नहीं होता, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जो होते हैं ना उसमें आपका एम्पिसिलिन आता है, अमीनो पेनिसिलिन में आता है एम्पिसिलिन। सल्बैक्टम, टाजोबैक्टम, क्लेवुलानिक एसिड, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, जेंटामाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, है ना। तो प्रोड्रग आपकी लीवोडोपा होती है, जो किसकी प्रोड्रग है, डोपामिन की प्रोड्रग होती है हमारी लीवोडोपा। ओके,
नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ अरिदमिया। अरिदमिया का मतलब देख लीजिए ऑप्शंस। अब नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फॉलिंग ऑफ हेयर्स, ट्रांजिटरी सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। आंसर इज ऑप्शन ए। टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखिए एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए फैट टिश्यू, बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस विद प्लाज्मा प्रोटीन, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए टिश्यू या प्रोसेस ऑफ फिजिकल केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी। तो यही आपका होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, फिजिकल केमिकल एंड बायोकेमिकल जो ऑल्ट्रेशन होता है ड्रग का बॉडी में, उसे बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इथाक्राइनिक एसिड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। तो इथाक्राइनिक एसिड कौन सी क्लास की ड्रग है, देखिए लूप डायूरेटिक, एसी इनहिबिटर, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, थायराइड डेरिवेटिव। तो आपका लूप डायूरेटिक्स में आता है इथाक्राइनिक एसिड। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, एक बार डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन मैंने इसमें इंक्लूड किया है, देख लीजिए, रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें आपके लूप डायूरेटिक्स आते हैं जिनको हाई एफिकेसी या हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी बोलते हैं। फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, टोरासिमाइड, पायरिटेनाइड, इथाक्राइनिक एसिड आते हैं। थायाजाइड डायूरेटिक्स में क्लोरथायाजाइड, फ्लूमीथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमीथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोपामाइड और बेंड्रोफ्लूमीथायाजाइड। थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स में इंडापामाइड, मिटोलाजोन, जीपामाइड, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में एस्टाजोलामाइड, इथोक्साजोलामाइड, पोटाशियम स्पायरिंग डायूरेटिक में एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में स्पायरोलैक्टोन आता है। इनहिबिटर्स ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल्स में अमाइलोराइड एंड ट्राइमेट्रिन। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में मैनिटोल, आइसोरबाइड, यूरिया एंड ग्लिसरोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट की कौन सी प्रॉपर्टी होगी, देखिए लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। तो लिपिड से पेनिट्रेट होने की जो परमेबिलिटी तो लो ही होगी, वैसे तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है ना। बाकी पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस या इजी परमिएशन थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो बिल्कुल गलत है, देखिए इजी परमिएट नहीं होंगे, ये तो लिपोफिलिक होते हैं ना जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे ना। हाईली रीअब्जॉर्ब इन रीनल ट्यूबल्स, ये भी नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एडवाइस गिवन टू पेशेंट टेकिंग डायजेपाम। जब भी किसी पेशेंट्स को दे रहे तो कौन सी एडवाइस देंगे, देखिए यूरिन कलर में चेंज ऐसा कुछ नहीं होता। ड्रग में कोज ड्राउजीनेस, हाँ ये ड्राउजीनेस कोज करा देती है। ओके, बाकी कॉन्स्टिपेशन में अगर डू नॉट टेक ऑन एम्प्टी स्टमक, ऐसा भी नहीं। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ड्रग विच इज गिवन बाय ओरल रूट से देते हैं कौन सी, देखिए पेनिसिलिन जी नहीं देते, इंसुलिन, जेंटामाइसिन, देखिए पैरासीटामोल बिल्कुल सिंपल है, पैरासीटामोल को देंगे। बाकी पेनिसिलिन जी बेंजाइल पेनिसिलिन होती है, इंसुलिन और जेंटामाइसिन जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक तो ओरली अब्जॉर्ब होती ही नहीं है ना। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए प्राइमरी साइट जो होती है, देखिए हार्ट, आई, स्प्लीन या लीवर होती है। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा, लीवर होती है प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म में। लीवर, अदर्स आर किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा है। लिमिटेशन ऑफ ऑरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ऑरल रूट से जो ड्रग देते हैं तो उसके लिमिटेशंस है सारे के सारे, देखिए और ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे के सारे जो है लिमिटेशंस हैं। तो देखिए ऑप्शंस हैं नॉट यूजफुल इन एमरजेंसी कंडीशन, बिल्कुल सही बात है, ये ऑरल रूट का लिमिटेशन है कि इसको भाई इमरजेंसी में नहीं दे सकते हैं ना, बिल्कुल सही है। कैन नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स, ये भी सही है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, ये भी सही है। इट इज़ कन्वीनियंट एंड सेफ, तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आपसे एक्सेप्ट पूछा था। आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, तो देखिए लिमिटेशंस क्या क्या है जो ओरल रूट से ड्रग देते हैं, तो उसके कौन कौन से लिमिटेशंस है, देखिए एक्शन ऑफ ड्रग इज स्लोअर, तो ठीक है ड्रग का एक्शन स्लो होता है इसलिए नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी के लिए इसको नहीं दे सकते। अनपैलेटेबल ड्रग जैसे क्लोरामफेनिकोल होती है आर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर्ड, ड्रग में बी फिल्ड इन कैप्सूल टू सर्कमवेंट दिस। ओके, जैसे मे कोज नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसे एमिटिन होती है। कैन नॉट बी यूज फॉर अनकॉपरेटरी अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग पेशेंट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में भी वेरिएबल, इरेटिक सर्टेन ड्रग्स आर नॉट एब्जॉर्ब, जैसे कि कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब ही नहीं होती ओरली, जैसे आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं तो ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है कुछ ड्रग्स का क्या होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है डाइजेस्टिव जूस से, जैसे कि पेनिसिलिन जी हो गई, इंसुलिन हो गई, इनको ओरली नहीं दे सकते। या फिर कुछ ड्रग होते हैं लीवर में डिग्रेड हो जाती है, जैसे ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट हो गया आपका, टेस्टोस्टेरोन हो गया, लिडोकेन हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए
टारगेट फॉर ड्रग एक्शन, ठीक है, ड्रग के एक्शन के लिए कौन कौन से टारगेट होते हैं, देखिए रिसेप्टर, आयन चैनल्स, एंजाइम्स, तीनों ही टारगेट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, विच इज द लोकल अनेस्थेटिक, तो लोकल अनेस्थेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो लोकल अनेस्थेटिक्स का आपको सारा का सारा क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, है ना। देखिए कौन सा इसमें लोकल अनेस्थेटिक है, देखिए लिग्नोकेन दिया है, एटिनोलोल, डिक्लोफिनेक या ओमिप्राजोल, तो बिल्कुल सिंपल है क्योंकि इसमें आपको एक लोकल अनेस्थेटिक का एक ही नाम लिखा हुआ है, लिग्नोकेन, जिसको लीडोकेन भी बोलते हैं, ओके, और इसको जाइलोकेन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपका जो है जो लिग्नोकेन है ये लोकल अनेस्थेटिक्स में आता है। इंटरमीडिएट जो एक्टिंग लोकल अनेस्थेटिक होते हैं ना, उसमें इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपका लिग्नोकेन आता है, ओके। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया। बाकी एटिनोलोल तो आपका लोल वाले क्या होते हैं, सारे के सारे बीटा ब्लोकर्स होते हैं, एटिनोलोल क्या है, बीटा ब्लोकर है। डिक्लोफिनेक आपका एनसेड्स में आता है। ओमिप्राजोल, प्राजोल वाले क्या होते हैं, पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। आंसर आपका हो गया लिग्नोकेन, ओके। तो एक बार लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, एक तो आपके इंजेक्टेबल्स होते हैं, ठीक है, इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, और एक होते हैं आपके सरफेस एनेस्थेटिक्स होते हैं, ओके। तो इंजेक्टेबल्स जो होते हैं उनमें आपके देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन वाले होते हैं, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन, और एक होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में अपना प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रोकेन किस टाइप का, तो इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। और इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में लिडोकेन, प्राइलोकेन आता है। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन में आपके टेट्राकेन, ब्यूपीवाकेन, रोपीवाकेन, डाइब्यूकेन, डाइब्यूकेन को सिंकोकेन भी बोलते हैं। तो ये सारे आपके इंजेक्टेबल्स में आ गए। एक होती है सरफेस एनेस्थेटिक्स, ठीक है। एक बार देखिए पहले सरफेस एनेस्थेटिक्स देखिए। तो सरफेस एनेस्थेटिक्स में आपके सोल्यूबल और इनसोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल में कोकेन, लिडोकेन, बिनॉक्सिनेट। इनसोल्यूबल में बेंजोकेन, बुटाइलअमीनो बेंजोएट, ब्यूटाम्बन और एक ऑक्सीथाजीन आते हैं। ये आपके सरफेस एनेस्थेटिक्स हो गए, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है, कौन सा जो है एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक है, कौन सा है जिसमें अमाइड लिंकेज है, मतलब कि अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स है, ओके। तो ये भी मैंने लिखा हुआ है कि एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स कौन से है और अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स कौन से हैं। जिसमें एस्टर लिंकेज है वो है आपके कोकेन, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन। और जिसमें अमाइड लिंकेज है उसमें लिडोकेन, ब्यूपीवाकेन, डाइब्यूकेन, प्राइलोकेन, रोपीवाकेन। तो इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि जिसमें एक आई है वो तो आपके एस्टर वाले में आते हैं, अमाइड वाले जिसमें दो आई होते हैं, ओके। तो इस टाइप से भी याद रखते हैं। तो आप जैसे याद करना चाहें कर सकते हैं। बाकी एस्टर लिंक में ये हो गए, अमाइड वाले में हमारे ये है। तो लिडोकेन जो है ये अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स में आता है, ओके। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैनिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय। तो रैनिन जो है ये कहाँ से सिक्रेट होता है, देखिए लीवर, पैनक्रियास, किडनी या ओवरी। तो रैनिन जो होता है आपका जो किडनी जो होती है, किडनी में जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती हैं वहाँ से आपका रैनिन सिक्रेट होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा किडनी। तो रैनिन देखिए हार्मोन सिक्रेटेड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, जेजी सेल्स जो होती है किडनी की, वहाँ से रैनिन सिक्रेट होता है। नेक्स्ट है बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट के बारे में पूछा है, कौन सा है। देखिए डायजेपाम तो क्या है, बेंजोडायजेपिन्स में आता है। फ्लूमाजिनिल आंसर हो जाएगा, बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट जो है आपका फ्लूमाजिनिल हो जाएगा। इमिप्रामिन किस में आता है, एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग में आता है। एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग का जब क्लासिफिकेशन हम देखते हैं तो आपका उसमें आता है टीसीए, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं, उसमें आपका इमिप्रामिन आता है। सिलिजिलिन जो होता है माओ बी इनिबिटर में, आपका माओ बी इनिबिटर में सिलिजिलिन आता है। जो आप एंटी पार्किंसंस ड्रग पढ़ते हैं तब आपके माओ बी इनिबिटर्स आते हैं, उसमें सिलिजिलिन आता है, ओके। जैसा परसेंट ऑफ अल्कोहल इन रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितना परसेंट अल्कोहल है, 40%, 90, 70 या 100%। तो इसमें 90% अल्कोहल होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट में, ओके। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या होता है, 90% वेट पर वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है क्लोरथायाजाइड इज डायूरेटिक ड्रग, बिल्कुल सही बात है, डायूरेटिक्स में आता है ये। हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो इसमें कौन कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है क्लोरथायाजाइड में। तो देखिए इसमें जो होता है आपका, देखिए ये होता है थायाडायाजीन होता है और 1,2,4 थायाडायाजीन होता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1,2,4 होता है, ध्यान रखना है 1,2,4 थायाडायाजीन, ओके। तो एक बार आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, देखिए क्लोरथायाजाइड का। तो इसमें देखिए ये 1, 2, 3, 4 होता है, तो इससे 1, 2, 4 हो जाएगा थायाडायाजीन। 2 नाइट्रोजन है ना और एक सल्फर है, थाया सल्फर के लिए, डायाजीन नाइट्रोजन के लिए हो गया, ओके।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन फाइसोस्टिग्मिन इज रॉन्ग। तो फाइसोस्टिग्मिन आपको पता होना चाहिए कौन सी क्लास की ड्रग है। जो आप एंटीकोलिनेस्टेरेजिस ड्रग पढ़ते हैं उसमें आपके जो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेजिस में आपका फाइसोस्टिग्मिन आता है। ओके, देखिए इट इज़ नॉट अ सिंथेटिक कंपाउंड, बिल्कुल सही है। इट इनहिबिट द एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज, बिल्कुल सही है। ये क्या होता है, एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम जो होता है एसिटाइलकोलिन के हाइड्रोलिसिस कराता है तो उसको इनहिबिट करा देता है एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम को, ये भी सही बात है। ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन टू रिड्यूस सलाइवरी सिक्रेशन, देखिए गलत लिखा हुआ है तो ये देखिए सिक्रेशंस को रिड्यूस नहीं कराता क्योंकि ये इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है, तो कोलिनर्जिक तो सिक्रेशंस को इंक्रीज कराएंगे। ओके, बाकी यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिस बिल्कुल सही है। तो आपका लिखा हुआ था कौन सा रॉन्ग है, आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी जो रॉन्ग लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट डायरेटिक ड्रग विच इज यूज टू टेस्ट रीनल फंक्शन टेस्टिंग, फ्यूरोसिमाइड, मैनिटोल, बेंजोथायाजाइड, इथेक्राइनिक एसिड, तो ये आपका मैनिटोल यूज हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कोट्राइमोक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग। तो कोट्राइमोक्साजोल जो होता है इसमें होता है सल्फा मिथोक्साजोल होता है, सल्फा मिथोक्साजोल। ओके, जो क्या होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, प्लस इसमें क्या होता है ट्राइमिथोप्रिम होता है, ट्राइमिथोप्रिम होता है इसमें। और इन दोनों का रेशो पूछते हैं, सल्फा मिथोक्साजोल जो होता है इसका 5 रेशो होता है, ट्राइमिथोप्रिम का 1 होता है। 5 रेशो 1 में होते हैं सल्फा मिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम, ध्यान रखना है। ओके, और देखिए इसको सल्फा मिथोक्साजोल को ही क्यों कंबाइन करेंगे, तो देखिए इन दोनों का टी हाफ सेम होता है, 10 आवर्स इनका टी हाफ होता है दोनों का, इसलिए सल्फा मिथोक्साजोल जो इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होती है उसी को ट्राइमिथोप्रिम के साथ कंबाइन करते हैं, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कोट्राइमोक्साजोल। देखिए दोनों सल्फा मिथोक्साजोल भी बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, ट्राइमिथोप्रिम भी बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बट जो कॉम्बिनेशन बनता है कोट्राइमोक्साजोल ये बैक्टीरिसाइडल होता है। ओके, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोट्राइमोक्साजोल, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, इसका रेशो पूछते हैं बहुत बार, तो इसका रेशो जो है 5:1 है, ध्यान रखना। सल्फा मिथोक्साजोल का 5 रेशो होता है, ट्राइमिथोप्रिम का 1 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 ड्रग है तो हमें पता है सल्फा मिथोक्साजोल ट्राइमिथोप्रिम, इसमें पूछे हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो प्रेजेंट है वो बतानी है, इन ड्रग्स में कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। देखिए ट्राइमिथोप्रिम तो होता है डाईअमीनो पिरिमिडीन डेरिवेटिव होता है, क्या होता है पिरिमिडीन होता है, डाईअमीनो जैसे आपकी पायरिमिथामिन होती है, एंटी मलेरियल ड्रग पढ़ते हैं पायरिमिथामिन, वो भी डाईअमीनो पिरिमिडीन होता है, वैसे ही ये ट्राइमिथोप्रिम भी क्या डाईअमीनो पिरिमिडीन होता है। ओके, तो अभी आप अपने ऑप्शंस देखिए, देखिए पिरिमिडीन है एक में, तो आप ये ना पायरिडाजीन वाला ऑप्शन काट दीजिए, पायराजीन वाला ऑप्शन काट दीजिए, क्योंकि एक तो आपकी पिरिमिडीन रिंग है ट्राइमिथोप्रिम में, और कोट्रा जो सल्फा मिथोक्साजोल है उसमें आइसोक्साजोल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइसोक्साजोल एंड पिरिमिडीन रिंग हो जाएगा। ओके, आपका क्वेश्चन देखिए ऑप्शन सी राइट हो गया। जैसे एंटी फ्लैटुलेंट यूज एंटासिड प्रेपरेशंस में, जो एंटी फ्लैटुलेंट होते हैं एंटासिड की प्रेपरेशंस में वो आपके होते हैं साइमेथिकोन और डाइमेथिकोन होते हैं, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इमिप्रामिन, देखिए इमिप्रामिन इज ए डैश डेरिवेटिव विच इज यूज्ड एज डैश एजेंट। तो इमिप्रामिन मैंने अभी आपको बताया था, इमिप्रामिन जो आपके टीसीएस जो होते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं ना उसमें आपकी इमिप्रामिन आती है, किसमें आता है टीसीएस में, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो क्या ये एंटी डिप्रेसेंट है ना, तो ट्रांसक्लाइजर वाला और ये हालुसिनोजेनिक वाले ऑप्शन तो काट ही दीजिए क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट से 2 ऑप्शन पे आ गए। अब इसमें देखिए रिंग देखिए बेंजोडायाजिपिन, बेंजोडायाजिपिन में नहीं आती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी काट देंगे, तो बचा क्या आपका ऑप्शन डी डाइबेंजोडायाजिपिन, इसमें रिंग होती है और एंटी डिप्रेसेंट में आता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इमिप्रामिन का देखिए स्ट्रक्चर भी मैंने बुक में से लिया हुआ है, ये इमिप्रामिन का स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट एंटासिड्स के ऊपर, एंटासिड्स क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एंटासिड्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं वीक बेस होते हैं, क्या होते हैं वीक बेस होते हैं एंटासिड्स। देखिए एंटासिड वर्क बाय, तो ये कैसे काम करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, जो एसिड होता है स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो जो एंटासिड्स होते हैं इनमें जो सब्सटेंस है वो क्या बेस होते हैं, मतलब एल्कलीज होती है, जो एल्कली तो क्या करेगी एसिड को अपोज करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, देखिए इंसुलिन, बिल्कुल सही है, इंसुलिन जो है पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोलैक्टिन, अब प्रोलैक्टिन देखिए सोचिए कहाँ से, देखिए आपने जब पिट्यूटरी पढ़ी थी, मैंने आपको पिट्यूटरी के बारे में बताया था कि जो पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब होती है, जो मिडिल लोब होती है मतलब इंटरमीडिएट लोब और जो पोस्टीरियर लोब, इनके हॉर्मोन्स बताए थे, है ना।
तो प्रोलैक्टिन किस में आया था, एंटीरियर लोब से, जो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से जो हॉर्मोन्स होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH ACTH होता है, FSH होता है, LH होता है ना, ग्रोथ हार्मोन होता है, और एक आपका प्रोलैक्टिन होता है। ये 6 हार्मोन होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। पोस्टीरियर वाले में आपका ADH एंटीडायरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन जो होता है, और आपका ऑक्सीटोसिन होता है ना। तो आपका जो है प्रोलैक्टिन हो गया, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए हो गया इंसुलिन। नेक्स्ट है क्विनिडीन इज यूज टू ट्रीट। तो क्विनिडीन जो होती है किस में आती है, क्लास 1A जो एंटी अरिथमिक होते हैं उसमें मैं आपको बताती हूँ, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपारामाइड आते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, क्लास 1 जो एंटी अरिथमिक होते हैं। तो क्विनिडीन किसके लिए यूज करेंगे, ऑप्शंस देख लीजिए। तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, एंटी अरिथमिक होती है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए यूज करेंगे। जैसे हिस्टामिन इज डैश हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस। तो हिस्टामिन में कौन सा जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इमिडाजोल, पायरोलिडिन, पायरिडिन, पिरिमिडिन। तो इसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है हिस्टामिन में। ओके, हिस्टामिन देखिए, इसमें देखिए क्या होता है, बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन होता है, ये सिंथेसाइज लोकली फ्रॉम अमीनो एसिड हिस्टिडीन। देखिए हिस्टिडीन अमीनो एसिड होता है, इसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है और उससे क्या बनता है, अपना हिस्टामिन बनता है। तो पूछ ले कौन सा अमीनो एसिड से बना है, ये हिस्टिडीन अमीनो एसिड से ही। तो हिस्टिडीन अमीनो एसिड का क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है। देखिए हिस्टामिन इज ए मोनोअमीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड हिस्टिडीन थ्रू ए रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पे काम करेगा। ओके, विच रिमूव कार्बोक्सिल ग्रुप फ्रॉम हिस्टिडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रो ड्रग। इनमें से कौन सा प्रो ड्रग है। देखिए सारे ऑप्शन देखिए आपको स्टैटिन्स दिए हुए हैं। स्टैटिन्स पहले तो आपको पता होना क्या होते हैं। देखिए स्टैटिन्स जो होते हैं आपके जो HMG, जो देखिए आप एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग पढ़ते हैं ना, मतलब एंटी हाइपरलिपिडेमिक बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए हाइपोलिपिडेमिक, है ना। लिपिड्स लोवरिंग ड्रग जो होती है लिपिड्स को कम कराती है। देखिए स्टैटिन्स आते हैं, स्टैटिन्स जो होते हैं आपके HMG को ए रिडक्टेज इनिबिटर होते हैं। HMG मतलब क्या होता है इसका, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्यूट्राइल कोएंजाइम ए। देखिए HMG को ये कहाँ पर, जब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है तो उसमें क्या होता है, HMG को ए से क्या बनता है, मिवेलोनेट बनता है। तो ये जो होता है, ये स्टेप जो होता है रेट लिमिटिंग स्टेप होता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में। तो स्टैटिन्स क्या करते हैं, HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम जो होता है, HMG को ए से मिवेलोनेट बनाता है। यहाँ पर जो एंजाइम है ना, HMG को ए रिडक्टेज होता है। स्टैटिन्स क्या करते हैं, इस एंजाइम को इनिबिट करा देते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाती। ओके, तो ये होते हैं स्टैटिन्स, HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। तो आपसे पूछा इनमें से कौन सा प्रो ड्रग है। ओके, एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन। देखिए आपका जो सिम्वास्टैटिन होता है ये प्रिकर्सर लैक्टोन फॉर्म में दिया जाता है, तो यही प्रो ड्रग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिम्वास्टैटिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मैसेंजर ऑफ द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन GPCR रिसेप्टर जो होते हैं इनको मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो इसका जो है सेकंड मैसेंजर बताइए। साइक्लिक AMP दिया है, CAMP सोडियम आयंस एडिनाइल साइक्लेज है, फॉस्फोलाइपेज C। तो इस साइक्लिक AMP आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस सॉल्ट इंटेक लीड टू। तो ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन हो जाएगी, है ना। ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट्स आर यूज्ड इन ए। बिल्कुल सिंपल, एंटीडोट्स को किस में यूज़ करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, पॉइजनिंग में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म इज ड्यू लेक ऑफ। तो हाइपोथायरॉइडिज्म में किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये भी बिल्कुल सिंपल है, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, आयोडीन। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, 2 हैलो अराइल ग्रुप प्रेजेंट इन हैलोपेरिडोल आर। हैलोपेरिडोल पता होना चाहिए आपको कौन सी क्लास की ड्रग है। देखिए हैलोपेरिडोल जो होता है ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है। ओके, ब्यूटायरोफिनोन जो आप एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपके ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव में हैलोपेरिडोल आता है। तो कह रहे हैं इसमें 2 हैलो अराइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। वो मतलब कि कैसे, जैसे पैरा पोजीशन पे है या मेटा पे है, इस टाइप से बताना है कि पैराफ्लोरोफिनाइल है, मेटाक्लोरोफिनाइल है, पैराफ्लोरो। देखिए इसमें एक तो ना फ्लोरीन और क्लोरीन होता है, तो देखिए ब्रोमीन वाला ऑप्शन काट दीजिए। ओके, और दोनों के दोनों पैरा पोजीशन पे होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैराफ्लोरोफिनाइल एंड पैराक्लोरोफिनाइल होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो एक बार ये आप हैलोपेरिडोल का ये स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। तो देखिए इसमें जो ये क्लोरीन है ये भी पैरा पोजीशन पे, फ्लोरीन भी पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। ओके, ड्रग यूज्ड एज एंटी मलेरियल। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो एंटी मलेरियल है। देखिए एर्गट, सिंकोना,
या फिर नक्सोमिका आइपिका। देखिए सिनकोना जो होता है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिनकोना। देखिए सिनकोना जो होता है इसमें होता है आपका क्विनीन जो होता है ना वो क्या होता है एंटी मलेरियल होता है। ओके, सिनकोना जो होता है इसमें जो क्विनीन और क्विनिडीन प्रेजेंट होता है, तो क्विनीन जो होता है ना वो एंटी मलेरियल होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसके लिए, सेरिब्रल मलेरिया के लिए। ओके, आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमा इज एडमिनिस्टर्ड थ्रो, तो एनिमास जो होते हैं इनको एडमिनिस्टर करते हैं थ्रो रेक्टम, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वॉरफेरिन बाइंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन। देखिए वॉरफेरिन जो होता है एसिडिक ड्रग में आता है, तो एसिडिक ड्रग जो होती है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो बेसिक ड्रग होती है वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करती है, कौन सी, बेसिक ड्रग। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एफेड्रिन। देखिए एफेड्रिन जो होता है ये ब्रोंकोडाइलेटर होता है। ओके, किस में आता है, ब्रोंकोडाइलेटर होता है, तो किस में यूज करेंगे इसको बताइए, सिंपल है ब्रोंकियल अस्थमा में यूज कर लेंगे, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेलाडोना पॉइजनिंग। बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए आपने बताना है एंटीडोट। देखिए प्रालिडोक्साइम दिया है, जो आपके जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में देते हैं ना वो होता है प्रालिडोक्साइम। बाकी एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन, तो आपका आंसर हो जाएगा जो फाइसोस्टिग्मिन होता है ये स्पेसिफिक एंटीडोट है किसके लिए, बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइसोस्टिग्मिन के बारे में लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिक एंटीडोट होता है, ठीक है, बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए, और कहते हैं क्रॉस द, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ओके, लिपिड सोल्यूबल होता है और क्या करता है एंटीकोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करता है, और ये इनहिबिशन जो होता है रिवर्सिबल इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का मैच करना है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, उनकी केमिकल क्लास दी हुई है। ओके, एक तरफ आपको क्या दिए हुए एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दी हुई है और दूसरी तरफ आपको उनकी क्लास दी हुई है, ड्रग और उनकी केमिकल क्लास। तो आपने बताना है, देखिए क्लोरफिनारामिन कौन से टाइप का, जैसे अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होते हैं आपके, इथाइलिन डायमीन है, फिनोथायाजीन्स। देखिए अभी आपको जो अच्छे से आता है वो देखिए आप, देखिए फिनोथायाजीन्स में प्रोमिथाजिन आई थिंक आपको आता होगा ना, फिनोथायाजीन्स में आपका प्रोमिथाजिन आ जाएगा। प्रोमिथाजिन क्या है, फिनोथायाजिन डेरिवेटिव होता है। ओके, तो सेकंड जो डी है इसका सेकंड आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है बाकी देखिए क्लोरफिनाइरामिन है, मीपायरामिन है, डाइफिनहाइड्रामिन है और आपका है प्रोमिथाजिन का हमारा हो गया फिनोथायाजिन डेरिवेटिव। ओके, और बाकी जो क्लोरफिनाइरामिन होता है ये प्रोपाइलामिन डेरिवेटिव होता है। ओके, और जो आपका एक आपको ये डाइफिनहाइड्रामिन जो होता है ये आपका होता है क्या होता है, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होता है। ओके, डाइफिनहाइड्रामिन क्या है, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव है, और बचा क्या आपका मीपायरामिन इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव में आ जाएगा। ओके, तो आपका देखिए एक बार इसका आंसर टिक कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, बाकी एक बारी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी क्लास में। देखिए अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव जो होते हैं उसमें आपका डाइफिनहाइड्रामिन, डायमीन हाइड्रोनेट, डोक्साइलामिन, क्लेमेस्टिन आता है। तो अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आपका आ गया ओके डाइफिनहाइड्रामिन, डायमीन हाइड्रोनेट, डोक्साइलामिन, क्लेमेस्टिन, इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव मीपायरामिन, ट्राइपैलिनामिन आ जाएगा। ओके, बाकी प्रोपाइलामिन में ये फिनाइरामिन, क्लोरफिनाइरामिन, फिनोथायाजिन्स में मीथाजिन, ट्राइमीपिराजिन और पाइपराजिन डेरिवेटिव में हाइड्रोक्सीजिन, साइक्लिजिन, क्लोरसाइक्लिजिन, मिक्लिजिन, ब्यूक्लिजिन, सिनारजिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई इंटेक ऑफ विच मिनरल इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो कौन सी मिनरल के ज़्यादा लेने से बीपी बढ़ जाएगा, तो ये आपकी होती है कौन सी मिनरल है जो बीपी बढ़ा देगी, सोडियम। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे एमेटिक्स आर यूज टू, तो एमेटिक्स जो होते हैं एमएसएस कराने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन इंड्यूस वॉमिटिंग, है ना। जैसे आपका जो एमएसएस कराने के लिए जैसे आइपिकैक यूज़ होता है, ओके, एपोमोर्फिन भी एज एमेटिक यूज़ होता है। जैसे नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोज आर नोन एज, तो इनको क्या बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव एंटीहिस्टामिक ड्रग। देखिए कार्बिनोक्सामिन, ट्राइप्रोलिडिन, डाइफिनहाइड्रामिन या मीथापायरिलिन। देखिए इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव में आपका ऑप्शन डी मीथापायरिलिन आ जाएगा। देखिए इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव में मैंने आपको मीपायरामिन बताया था, ट्राइपैलिनामिन और एक मीथापायरिलिन भी याद रखना है। ओके,
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। देखिए जनरल एनेस्थेटिक्स की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, इसमें एक तो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स होते हैं, इनहेलेशनल, और एक होते हैं आपके जो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स होते हैं। ओके, तो आपने बताना कौन सा जो है नहीं है, इनहेलेशनल में नहीं आता, मतलब इंट्रावीनस का होगा। देखिए हैलोथेन इनहेलेशनल में आता है, क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर आता है, बाकी थायोपेंटल सोडियम जो है ये इंट्रावीनस एनेस्थेटिक में आता है। आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, देख लीजिए क्लासिफिकेशन जनरल एनेस्थेटिक्स का लिखा हुआ है। इनहेलेशनल जो होते हैं इसमें गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड, वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, हैलोथिन, अनफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन, सीओफ्लोरिन। फिर इंट्रावीनस जो है इसमें इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जिसमें आपका थायोपेंटोन सोडियम, मीथोहेक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफोल, इटामिडेट आता है। स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स में बेंजोडायजेपिन्स में डायजेपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलाम। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए कीटामिन यूज करते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिया के लिए फेंटेनाइल यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर। तो इंसुलिन का स्टोरेज टेम्परेचर पूछा है तो ये हो जाएगा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक। सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक नहीं है, मतलब कि नेचुरल है। देखिए सिनकोकेन, लिग्नोकेन, कोकेन, बेंजोकेन। तो आपका जो है ये ऑप्शन सी, जो कोकेन जो होता है ये सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक्स में नहीं आता। ठीक है, ये लोकल एनेस्थेटिक्स का थोड़ा क्लासिफिकेशन है, कौन सा शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट और लॉन्ग ड्यूरेशन वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर पायरेक्सिया इज ए स्टेट ऑफ। तो हाइपर पायरेक्सिया में होता क्या है, इसमें जो होता है बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है, हाइपर मतलब ज़्यादा है ना, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हाई बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन जो क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, सैलिसिलेट्स में आपका एस्प्रिन आता है, तो इसका सोर्स क्या होता है, सिंथेटिक ओरिजिन की होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बायो अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन डैश इंजेक्शन। तो मैंने आपको बता रखा है बायो अवेलेबिलिटी होती है कौन से रूट से ड्रग देते हैं जब बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, बताइए। तो देखिए मैक्सिमम होती है जब आईवी रूट से ड्रग देंगे, इंट्रावीनस रूट से। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल टर्म मीन क्लोजेस्ट टू द पॉइंट और ट्रंक ऑफ द बॉडी। तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ। तो ये क्या है, एक टाइप का ड्रग एक्शन होता है। स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ ड्रग एक्शन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस। देखिए एगोनिस्ट जो होता है रिसेप्टर से कंबाइन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, केमिकल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन और फिजिकल एक्शन। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरैक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन विद मेटल आयन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो किसका एग्जांपल है ये, टेट्रासाइक्लिन जो इंटरैक्शन कराती है मेटल आयंस के साथ में, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं ना, कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी। एस्पिरिन इज डैश डेरिवेटिव। ठीक है, तो एस्पिरिन है ये कौन सा डेरिवेटिव है, मतलब कि कौन सी रिंग इसमें प्रेजेंट है। देखिए पायराजोलिडीन, डाइओन, एंथ्रानिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, पैरामिनोफिनॉल। सिंपल आपका जो एनसेड्स का क्लासिफिकेशन है वहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत सी वीडियोस में मैंने ये क्लासिफिकेशन आपको एनसेड्स का कराया हुआ है। ओके, तो आपका जो एस्पिरिन होता है ये क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। ओके, तो आपका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपका आता है एस्पिरिन। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपका मिफनेमिक एसिड आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिफनेमिक एसिड क्या है, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव आपका कौन सा होता है, बताइए, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफन भी बोलते हैं इसको। ड्रग एक्टिंग इनसाइड द सेल आर कैटेकोलामिन, ओके, डिजिटालिस, पेनिसिलिन, एंटी मैलिग्नेंट। ठीक है, तो ये होती है आपके एंटी मैलिग्नेंट ड्रग, जिनको एंटी कैंसर ड्रग भी बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी बोलते हैं। नेक्स्ट द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का केमिकल नेम पूछा है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्पिरिन। ठीक है, तो एस्पिरिन जो होता है इसकी ये क्या होता है, बॉडी में जाके इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। क्या होती है, हाइड्रोलिसिस। ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि एस्पिरिन जो होता है सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो कौन सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये कन्वर्जन होता है, तो ये हाइड्रोलिसिस होती है एस्पिरिन की, और जो है सैलिसिलिक एसिड बनता है बॉडी में। ओके, तो एस्पिरिन जो होता है ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है आपका एस्पिरिन। ओके, सोडियम सैलिसिलेट दिया, बाकी ऑप्शन में एसिटामिन
एसिटामिनोफन जो आपका पैरासीटामोल होता है, बाकी पैरासीटामिनोफन दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है आयोडीन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ, तो आयोडीन किसका कॉम्पोनेंट है? थायराइड हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन, पेनक्रिएटिक जूस या पिट्यूटरी हार्मोन। तो आयोडीन जो होता है थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं ना उनका कॉम्पोनेंट होता है। जो आप थायराइड ग्लैंड के हार्मोन T3 T4 पढ़ते हैं ना, तो T3 में 3 आयोडीन, T4 में 4 होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। ओके, तो जनरल एनेस्थेटिक्स की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स होते हैं और आपके इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स होते हैं, इंट्रावीनस। तो इसमें बताना है कौन सा क्या है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक है। देखिए कीटामिन जो है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराता है ना, तो ये इंट्रावीनस में आता है। हैलोथेन आपका हो जाएगा इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में, हैलोथेन आता है। बाकी प्रोपोफोल होता है, थायोपेंटल सोडियम, ये भी इंट्रावीनस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इम्प्लाइड बाय, व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपने बताना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है, ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी कंजप्शन नहीं होता, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। गलत हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू ए मेम्ब्रेन यूजिंग डिफ्यूजन एंड गल्फ ऑफ ड्रग बाय सेल मेम्ब्रेन विद ए न्यू वेसिकल फॉर्मेशन, ये भी नहीं होता। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसपोर्ट जो होता है ड्रग का क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। तो इनमें से जो है ड्रग एक्सक्रीशन का रूट कौन सा नहीं है। देखिए लंग्स, स्टमक, किडनी या स्किन। तो स्टमक जो है ये कोई भी एक्सक्रीशन का रूट नहीं है, आंसर इज ऑप्शन बी। BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, इंपॉर्टेंट वैक्सीन है BCG। तो BCG लाइव अटेन्यूएटेड, बी से BCG, बी से बैक्टीरिया, लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। बैसिलस कालमेट गुएरिन इसका फुल फॉर्म होता है। और कौन सी डिजीज को की प्रिवेंशन के लिए, मतलब कि किसके प्रोटेक्ट करने के लिए देते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट दी जाती है BCG वैक्सीन। ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस की प्रोटेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये BCG वैक्सीन दिया जाता है। इंट्राडर्मल रूट से देते हैं इसको। ओके, बैक्टीरियल होती है, लाइव अटेन्यूएटेड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट। ठीक है, कोई भी ड्रग जब पेरेंटल रूट से देते हैं तो कौन से इसके डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए रैपिड एक्शन आता है तो ये तो डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज में आएगा। कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट्स, बिल्कुल सही बात है, अनकॉन्शियस पेशेंट्स को दे सकते हैं, बट दिस इज नॉट डिसएडवांटेज, एडवांटेज में आएगा। ड्रग एब्जॉर्प्शन इन गट इज बाईपास्ड, इनकन्वीनियंट, पेनफुल। ठीक है, तो आपका जो डिसएडवांटेज हो जाएगा ये इनकन्वीनियंट और पेनफुल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन रिक्वायर स्टोरेज टेम्परेचर। वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर बहुत बार पूछते हैं, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट इन 1942 द टर्म एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। तो एंटीबायोटिक की टर्म को फर्स्ट कॉइन किया था, ऑप्शन ए सैलमैन वेक्समैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी कैंसर ड्रग इज मेड फ्रॉम प्लांट ओरिजिन। कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो प्लांट से ओरिजिनेट हो रही है। मिथोट्रिक्सेट, प्रोकार्बाजिन, विनक्रिस्टिन, डेक्टिनोमाइसिन। तो ये आपकी विनक्रिस्टिन होती है। विनक्रिस्टिन जो किस में आती है, किससे ऑब्टेन होती है, विनका से। विनका अल्कलॉइड जो पढ़ते हैं आप, इंडो अल्कलॉइड्स में आता है, उससे विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन ऑब्टेन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट एनीमिया, वॉमिटिंग, डायरिया या एसिडिटी। तो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे फेरस सल्फेट। जैसे आइस्टोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन कंटेन डैश NaCl। तो ये होता है NaCl का 0.9 जो % होता है ना, NaCl का 0.9% होता है वेट पर वॉल्यूम, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम। तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रेट होता है। देखिए ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन को, और ये ऑक्सीटोसिन दोनों के दोनों कहाँ से सिक्रेट होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ओके, तो आपसे बिल्कुल सिंपल पूछा है ना, आपसे पूछा कि सिंपल दिया हुआ आपको, तो पिट्यूटरी ही लिखा हुआ है, बाकी इसकी लोब के बारे में नहीं लिखा हुआ। तो सिंपली जो है ये पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पिट्यूटरी में पिट्यूटरी की जो पोस्टीरियर जो होते हैं पोस्टीरियर लूप से ही सिक्रेट होता है। ओके,
तो आपका जो ये है क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन सीक्रेट द पोस्टीरियर लोब से। बाकी थाइमस दिया है, थायराइड, एड्रिनल दिया है आपको। ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़ इज कोल्ड। टाइप 2 डायबिटीज़ को क्या बोलते हैं? गैस्टेशनल डायबिटीज़, IDDM या NIDDM सेकेंडरी डायबिटीज़। ठीक है, तो IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, ये है इनके मतलब IDDM नॉन NIDDM। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। और टाइप 1 होता है वो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस होता है। ओके, देखिए लिखा हुआ है टाइप 1 को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, इसको जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस भी बोलते हैं। टाइप 2 होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस होता है, इसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल यूज्ड ओरल एंटीकोएगुलेंट। तो एंटीकोएगुलेंट के सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, ओरल एंटीकोएगुलेंट में कौन सी ड्रग आती है? एसिनोकोमेरोल, इनोक्सापैरिन, टिंजापैरिन, हिपैरिन। हिपैरिन पेरेंटरल में आता है, और ये जो इनोक्सापैरिन, टिंजापैरिन, ये भी लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन्स होते हैं ना। तो आपका एसिनोकोमेरोल आ जाएगा, जो आपका किस में आता है? ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। देखिए पेरेंटरल में आपका जो पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है उसमें हिपैरिन में लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन्स, हिपैरिनॉइड्स में हिपैरिन सल्फेट, डानापेरॉइड्स, लैपिरिडीन, एनक्रोड आते हैं। फिर ओरल एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, इसमें आपके कोमेरिन डेरिवेटिव आते हैं, इसमें आपका जैसे वॉरफेरिन होता है ना, बिसहाइड्रोक्सीकोमेरिन आ गया, वॉरफेरिन सोडियम, एसिनोकोमेरोल, इथाइल बिस्कोमेसिटेट। इंडेन डायोन डेरिवेटिव्स में आपका फेनिडायोन आता है। ओके, जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अमीन ऑटोकोइड्स। अमीन ऑटोकोइड्स में कौन सा आता है? एंजियोटेंसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सीरोटोनिन या ब्रैडिकाइनिन। तो देखिए सीरोटोनिन जो होता है ना, ये आपका अमीन ऑटोकोइड में आ जाएगा, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। बाकी देखिए अमीन ऑटोकोइड्स में आता है हिस्टामिन और सीरोटोनिन। लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। और पेप्टाइड ऑटोकोइड्स में आते हैं आपके क्या? प्लाज्मा काइनिन में ब्रैडिकाइनिन, कैलेडिन और एंजियोटेंसिन। ठीक है, तो ये भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे अभी आपसे अमीन का पूछा हुआ था, है ना, एक एग्जाम में ना आपका ये आया हुआ था, कौन सा? ये ब्रैडिकाइनिन वाला भी पूछा हुआ है, प्लाज्मा काइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन भी आया हुआ एग्जाम में, लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स में आता है, तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है एमेटिक्स स्टिमुलेट। तो एमेटिक्स जो होते हैं किसको स्टिमुलेट करते हैं? तो वो CTZ जो होता है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट कराते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमेलियन एंटीडायरेटिक हार्मोन जो होता है वो 8 एड्रेनालिन वैसोप्रेसिन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 8 एड्रेनालिन वैसोप्रेसिन। ओके, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आपका क्वेश्चन है डॉट थेरेपी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1999, 1997, 95 और 94। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।